ब्रो अगर तू एंक्लेक्स आरएन की तैयारी कर रहा है तो ये 3 पॉइंट को कभी मिस मत करना, बिकॉज़ ये 3 पॉइंट अपैरेंटली लगते हैं कि क्लाइंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन एंक्लेक्स के हिसाब से बहुत ही डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है फॉर द क्लाइंट। जिसके अंदर सबसे पहला ये है कि अगर एंक्लेक्स तुझे एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस देता है, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में क्लाइंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, एब्डोमिनल पेन, लेकिन कुछ टाइम बाद एब्डोमिनल पेन क्लाइंट का डिसअपियर हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो ये अपेरेंटली लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका पेन चला गया, बट इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज जब भी अपेंडिसाइटिस के अंदर एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पेन जब सबसाइड हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि क्लाइंट का जो अपेंडिक्स है, जो इन्फ्लेम्ड हो चुका था, वो अब रप्चर हो चुका है। ओके, और इसी वजह से उसका पेन टेम्परली सबसाइड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन हाई प्रायोरिटी होती है, इमीडिएट एक्शन लेनी होती है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिप्रेशन का क्लाइंट। अगर एंक्लेक्स तुझे कोई क्लाइंट देता है जो डिप्रेस्ड है, जिसका डायग्नोसिस डिप्रेशन है, या फिर पेशेंट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, तो तुझे ध्यान रखना है कि क्लाइंट अगर सडनली एनर्जेटिक फील करता है और हैप्पी फील करने लगता है सडनली, तो तुझे अलर्ट हो जाना है, बिकॉज क्लाइंट माइट हैव प्लान टू कमिट सुसाइड एंड लाइकली टू कमिट सुसाइड इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एक्ट ऑन द प्लान ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो ऐसी कंडीशन में आपको सुसाइड प्रिकॉशंस इंप्लीमेंट करने होंगे ऑन दैट क्लाइंट। ओके, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इन दी एंक्लेक्स वो ये है कि अगर एंक्लेक्स तुझे अस्थमा का केस देता है, तो अस्थमा में तुझे ध्यान रखना है कि क्लाइंट को शुरू में, अगर एंक्लेक्स बात करता है कि उसकी बायलेटरल एयर एंट्री में ऑस्कल्टेशन के अंदर तुझे वीजिंग साउंड सुनने में आ रहे थे, लेकिन अब सडनली क्लाइंट की बायलेटरल एयर एंट्री के अंदर वीजिंग साउंड डिसअपियर हो गए, मतलब चेस्ट साइलेंट हो गई। तो साइलेंट चेस्ट बहुत ही डेंजरस साइन है इन केस ऑफ अस्थमा, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि दोनों लंग्स में एयर एंट्री ही नहीं है, एयर एंट्री एब्सेंट है। जब एयर ही अंदर नहीं जा रही है तो साउंड कैसे जनरेट होगा? तो ये तीनों पॉइंट्स अपेरेंटली लगता है कि इंप्रूवमेंट है इन क्लाइंट कंडीशन, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग। सो एंक्लेक्स के लिए ये तीनों प्रायोरिटी होती है।